सभी का स्वागत करती हूँ। आज जानेंगे भूगोल विषय में पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास के बारे में, जो कि रहस्यों से भरी रोचक घटना है। क्योंकि जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, मकान बनाते हैं, खेती करते हैं, उद्योगों की स्थापना करते हैं, वृक्ष लगाते हैं, वह कैसे बनी, कहाँ से आई, ये सभी प्रश्न आपके मन में आते होंगे। तो आज जानेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास की रोचक कहानी को। आप सभी ने नर्सरी में यह कविता याद की होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। तब आप सभी को लगता होगा ये आकाश के असंख्य तारे कैसे बने, कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं। तो आज इन तारों के बारे में भी जानेंगे। इसके अतिरिक्त आप सांस लेते हैं, पानी पीते हैं, नहाते हैं, कहाँ से आया, ये कैसे बना, इसके लिए जानेंगे पृथ्वी के वायुमंडल एवं जलमंडल बनने की रहस्यमयी रोचक घटनाओं को। मेरी पढ़ाई के साथ ध्यान से बने रहिए। यह भी जानेंगे पृथ्वी पर जीवन कब और कैसे आया। अब हम जानेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। पृथ्वी सौर परिवार का एक ग्रह है। जब तो पृथ्वी की उत्पत्ति भी सौरमंडल से के अन्य सदस्यों के साथ हुई है, सूर्य से, क्योंकि विशाल ब्रह्मांड में अनेक आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगाएं तारों का समूह होती हैं। सूर्य भी एक तारा है जो हमारी पृथ्वी का जनक माना जाता है। पृथ्वी की उत्पत्ति में अनेक दार्शनिकों एवं वैज्ञानिकों ने अपनी परिकल्पनाओं को प्रस्तुत किया। परिकल्पनाओं से आशय होता है मन के विचार, मन की कल्पना, जिन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं एवं रोचक जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 1 है एक तारक परिकल्पना। इसे अद्वैतवादी परिकल्पना भी कहते हैं। एक तारक परिकल्पना प्रस्तुत करने वाले विद्वानों का कहना है पृथ्वी की उत्पत्ति एक तारा यानी सूर्य से हुई है। इस परिकल्पना को प्रस्तुत करने वाले लोकप्रिय दार्शनिक एमेनुअल कांट, गणितज्ञ लाप्लास जी थे। आपको याद रखना है, एमेनुअल कांट जर्मनी के दार्शनिक थे और 1755 में वायव्य राशि परिकल्पना प्रस्तुत की। इसके बाद लाप्लास जी फ्रांस के गणितज्ञ थे। 1796 में कांट की परिकल्पना में संशोधन कर निहारिका परिकल्पना को प्रस्तुत किया। और इस तरह आप याद रखेंगे, ब्रह्मांड में तब तक एक निहारिका घूम रही थी, जिसमें घूमने से 9 छल्ले निकले, जिसमें हमारी पृथ्वी भी एक छल्ला है, जिसे ग्रह बनी। नंबर 2, द्वितारक परिकल्पना। इसे द्वैतवादी परिकल्पना भी कहते हैं। द्वैत तारक परिकल्पना प्रस्तुत करने वाले विद्वानों का मानना है पृथ्वी की उत्पत्ति सूर्य एवं साथी तारे के साथ टकराने से हुई। इस परिकल्पना को प्रस्तुत करने वाले क्रांतिकारी चैम्बरलेन, मोल्टन, जेम्स जीन, जेफरे, ऑटो स्मिथ, कार्ल विजस्कर थे। आपको याद रखना है, चैम्बरलेन मोल्टन संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक थे। 1905 में ग्रहाणु परिकल्पना प्रस्तुत की। जेम्स जीन जेफरे ने 1919 में ज्वारीय परिकल्पना प्रस्तुत की। द्वैत बाद में याद रखना है, सूर्य गैस का विशाल पिंड था। अतीत में एक विशालकाय तारा घूमते हुए सूर्य के निकट आया। तारे की आकर्षण शक्ति से सूर्य में ज्वार उत्पन्न हुआ। यह तारा दूर जाने के कारण ज्वारीय पदार्थ ग्रहों की उत्पत्ति में सहायक हुआ और इन्हीं में हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। नंबर 3, आधुनिक परिकल्पना। यह बिग बैंग सिद्धांत नाम से भी विख्यात है। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहते हैं। इस परिकल्पना को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है ब्रह्मांड एक कण में समाहित था। इसमें विस्फोट से परमाणु बने, परमाणु से अणु बने, अणुओं से हाइड्रोजन हीलियम गैस बनी, फिर तारे, आकाशगंगा और ग्रहों की उत्पत्ति हुई। बिग बैंग सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले एडविन हब्बल
एवं जॉर्ज लैटिस्टे हैं। आपको याद रखना है एडविन हब्बल खगोल शास्त्री थे। इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया और उससे देखा कि तारे आज भी दूर जा रहे हैं। 1920 में बिग बैंग सिद्धांत प्रस्तुत किया। जॉर्ज लैटिस्टे ने भी समर्थन किया और वर्तमान में अमेरिका के नासा सेंटर में जॉन बेदन भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं। आपको याद रखना है बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का निर्माण निम्न अवस्थाओं में हुआ। नंबर 1 अवस्था, प्रारंभ में ब्रह्मांड केवल एक कण था जिसे गोलक भी कहते हैं। यह कण प्रकाश एवं ऊर्जा से निर्मित था, पर इसका आयतन अत्यंत सूक्ष्म था। इसमें तापमान और घनत्व अनंत था। नंबर 2 अवस्था, 13 अरब वर्ष पहले इस बिंदु कण में बड़ा भयंकर विस्फोट हुआ। यह विखंडित होकर विस्तार करने लगा एवं ठंडा होने लगा। विस्तार के दौरान छोटे छोटे कण मिलकर परमाणु बने। परमाणुओं के समूह ने अणुओं का निर्माण किया। जो अणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन थे। अणुओं में गतिशीलता होने से गैसें बनी जो हाइड्रोजन और हीलियम थी। इन गैसों से तारों के समूह का निर्माण हुआ और तारों का समूह आकाशगंगा बना। जब आकाशगंगाएं एवं तारे दुर्घटनाग्रस्त हो रहे थे, नष्ट हो रहे थे, नए तारे बन रहे थे, उसी समय क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह एवं ग्रह, ब्लैक होल आदि ब्रह्मांड में बने। नंबर 3 अवस्था, हमारी आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है। इसका निर्माण बिंदु से परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन अणु बने। अणुओं से हाइड्रोजन, हीलियम गैसें बनी। गैसों से हमारा तारा सूर्य बना, जिसमें 8 ग्रह बने, जिसमें एक ग्रह हमारी पृथ्वी है। आपको याद रखना है पृथ्वी की उत्पत्ति की तीनों परिकल्पनाएं हैं, एक तारक, द्वितारक और आधुनिक बिग बैंग सिद्धांत। आगे पढ़ेंगे तारों का निर्माण कैसे हुआ, आप सभी जानेंगे अगले चरण में। तारों का निर्माण, आज से 6 अरब वर्ष पहले तारों का निर्माण हुआ। यह रोचक घटना है। प्रारंभ में ब्रह्मांड में एक कण था। कण में विस्फोट हुआ। यह विस्तार करने लगा क्योंकि इसमें तापमान और घनत्व अनंत था। विस्तार के समय ऊर्जा व पदार्थ का वितरण समान नहीं था, कहीं अधिक तो कहीं कम। इकट्ठे होने से परमाणु समूह बने। परमाणुओं के समूह में गतिशीलता एवं गुरुत्वाकर्षण बल भिन्नता होने से अणु बने जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थे। इनके समूह बनकर गतिशील होने से हाइड्रोजन, हीलियम गैसें बनी, जिनसे तारों का निर्माण हुआ। तारों के निर्माण की सामग्री प्राप्त हो गई। आपको याद रखना है यह रोचक घटना 6 अरब वर्ष पहले हुई थी। तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ब्रह्मांड में इनका विस्तार इतना अधिक है, यानी एक नीहारिका के तारों की दूरियां इतनी अधिक हैं कि इनकी दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते हैं। एक आकाशगंगा का व्यास 80 से 1,50,000 प्रकाश वर्ष के बीच होता है। प्रकाश वर्ष समय नहीं, दूरी का माप है। एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष होता है। अब आगे जानकारी ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ यह देखेंगे। आप भी जानेंगे ग्रहों का निर्माण। सभी ग्रह सौरमंडल के सदस्य हैं। ग्रहों की उत्पत्ति या निर्माण सूर्य, तारा यानी नीहारिका से माना जाता है। ग्रहों के विकास की कुछ अवस्थाएं हैं। नंबर 1 अवस्था, ब्रह्मांड एक कण में विस्फोट होने से गतिशील परमाणुओं का विस्तार हुआ। परमाणुओं में गतिशीलता से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अणु बने। इनमें भी गतिशीलता आई जिससे समूह बने, बिखरे, तब हाइड्रोजन, हीलियम गैसें बनी जो नीहारिका कहलाई। यह धूल कणों, गैसों की घूमती हुई तस्तरी विकसित हुई। नंबर 2 अवस्था में गैसीय
बादलों में संघनन प्रारंभ हुआ, पदार्थ के छोटे छोटे गोले के रूप में विकसित हुआ, पिंड बनने लगे। गुरुत्वाकर्षण बल के कम अधिक होने के परिणाम ये आपस में जुड़े और ग्रहाणु कहलाए। नंबर 3 अवस्था। अंतिम अवस्था में इन अनेक ग्रहाणुओं के जुड़ने एवं संगठित या एकत्रित होने से बड़े पिंड ग्रहों के निर्माण में सहायक बने। इस प्रकार 8 ग्रहों का निर्माण हुआ। अब जानेंगे सौर मंडल क्या है। प्रश्न भी आता है कि सौर मंडल क्या है। अगले चरण में सौर मंडल को समझने के लिए हम सौर मंडल के 8 ग्रह हैं। निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है। सौर मंडल में सूर्य एक तारा है, 8 ग्रह हैं, 63 उपग्रह और लाखों छोटे पिंड, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, धूलिकण व गैसें हैं। इन सभी का निर्माण 5 अरब वर्ष पहले माना जाता है। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल भीतरी ग्रह कहलाते हैं, क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये बाहरी ग्रह हैं, क्योंकि ये पट्टी से बाहर स्थित हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल ग्रह शैल एवं धातुओं से निर्मित हैं, अधिक घनत्व वाले हैं, जिससे इन 4 ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण गैसों से बने ग्रह हैं, इसलिए इन्हें जैवियन ग्रह कहते हैं। आपको याद रखना है, सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, 63 उपग्रह हैं, 4 पार्थिव ग्रह हैं और 4 जोवियन ग्रह हैं। अब हम जानेंगे आगे चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। तब रात में आकाश में चंद्रमा दिखता है, वह क्या है? प्रश्न आता है, पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा कैसे बना? आप अगले चरण में समझेंगे। हमारी स्लाइड के माध्यम से चंद्रमा के बारे में दादी नानी हमें बहुत कहानियाँ सुनाती थी। उसमें चंद्रमा में एक बुढ़िया है, तकली काट रही है। यह रोचक तो है, पर सच बात तो चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव के फलस्वरूप मानी जाती है, जिसे द बिग स्लैप कहा जाता है। पृथ्वी बनने के कुछ समय बाद एक बड़ा पिंड, जो मंगल ग्रह से भी 3 गुना बड़ा आकार का था, पृथ्वी से टकराया। इससे पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया एवं पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लगा, यानी घूमने लगा। यह घटना 4 अरब वर्ष पहले हुई थी। आपको याद रखना है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। इसकी उत्पत्ति की परिकल्पना को द बिग स्लैप कहा जाता है। अब जानेंगे कि पृथ्वी पर स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ। प्रश्न आता है, पृथ्वी पर स्थल मंडल का विकास कैसे हुआ? आज समझेंगे पृथ्वी पर स्थल मंडल के विकास की रहस्यमयी रोचक घटना के बारे में। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, वह आज से करोड़ों वर्ष पहले चट्टानों से बनी गर्म वीरान ग्रह थी। इसके ऊपर वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम गैसों से भरपूर था। बहुत समय पहले पृथ्वी पर कुछ ऐसी घटनाएं घटीं, जिससे गर्म पृथ्वी एक सुंदर ग्रह में परिवर्तित हो गई। प्रथम चरण में निहारिका से निकले ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से पृथ्वी ग्रह बनी। ऊष्मा अधिक होने से ग्रहाणु के पिंड पिघलने लगे, तब यह आंशिक द्रव अवस्था में परिवर्तित हुई। तापमान की अधिकता के कारण भारी घनत्व के पदार्थ केंद्र में चले गए, यानी नीचे चले गए। हल्के पदार्थ सतह पर आए, ऊपर की तरफ आ गए एवं समय के साथ ठंडे होने लगे और ठोस रूप में परिवर्तित होकर आकार में छोटे हो गए एवं भूपर्पटी के रूप में विकसित हुए। हल्के व भारी पदार्थों के पृथक होने की प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं। इसे याद रखना, विभेदन को। द्वितीय चरण में पृथ्वी से चंद्रमा की उत्पत्ति के समय भीषण टकराव के कारण पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा और ऊर्जा उत्पन्न हुई। तब पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों में
अलग अलग हो गया। इस प्रकार क्रोड, सीमा, सियाल और भू प्रॉपर्टी का विकास हुआ। अब आगे आगे जानेंगे पृथ्वी पर वायुमंडल एवं जलमंडल का विकास कैसे हुआ। प्रश्न भी आता है, पृथ्वी पर वायुमंडल एवं जलमंडल कब और कैसे बने। जानकारी के अगले चरण में जानेंगे पृथ्वी पर वायुमंडल और जलमंडल के विकास की कहानी आश्चर्यपूर्ण रोचक है। इनका विकास कई अवस्थाओं में हुआ। प्रथम अवस्था में पृथ्वी के निर्माण के बाद वायुमंडल विरल अवस्था में था, जिसमें हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसें थीं। धीरे धीरे सौर विकिरण के कारण इन गैसों का ह्रास होने लगा। कौन सी गैसें? हाइड्रोजन और हीलियम। द्वितीय अवस्था में पृथ्वी के ठंडे होने से विभेदन क्रिया होने से पृथ्वी के अंदर से जल वाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन व अमोनिया जैसे गैसें निकलीं, अधिक मात्रा में थीं एवं ऑक्सीजन कम मात्रा में थी। तीसरी अवस्था में पृथ्वी पर लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होने से वायुमंडल में जल वाष्प व गैसें बढ़ने लगीं एवं पृथ्वी के ठंडे होने से जल वाष्प में संघनन प्रारंभ हो गया, जिससे वर्षा होने लगी। कार्बन डाइऑक्साइड का वर्षा पानी में घुलने से तापमान में अधिक गिरावट आई, जिससे संघनन और अधिक हुआ। वर्षा भी अत्यधिक होने लगी। वर्षा जल गर्तों में इकट्ठा होने लगा, जिससे महासागरों का निर्माण हुआ, जो जलमंडल कहलाया। महासागरों के बनने से प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया हुई, जिससे ऑक्सीजन में वृद्धि हुई। वायुमंडल में ऑक्सीजन की बढ़ोतरी महासागरों की देन है। यह घटना 50 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है। अब देखेंगे पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। आपके मन में प्रश्न आता होगा, पृथ्वी पर जीवन कब और कैसे प्रारंभ हुआ। इसका उत्तर जानेंगे हम इस चरण में। पृथ्वी पर जीवन 380 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ। पृथ्वी का प्रारंभिक वायुमंडल जीवन विकास के अनुकूल नहीं था। विभेदीकरण, प्रकाश संश्लेषण क्रियाओं के फलस्वरूप सबसे पहले जटिल जैव यानी कार्बनिक अणु बने। उनमें सम्मोहन हुआ, जो निर्जीव पदार्थ को जीवित तत्व में परिवर्तित कर सके एवं वृद्धि को प्राप्त हुए। सबसे पहला जीव शैवाल की संरचना की तरह था, जिससे प्रभाव प्राचीन चट्टानों से प्राप्त होते हैं। इसी क्रम में विकसित होकर आज का मनुष्य बने, जो कहानी बहुत ही रहस्य से भरी हुई, सुंदर, रोचक और आकर्षक है।